नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में आज हम बात करेंगे नक्षत्र की। नक्षत्र 27 होते हैं और जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उस नक्षत्र से जातक की महादशा शुरू हो जाती है। जन्म के पहले कितनी महादशा उसकी भोग हो चुकी है और कितनी बाकी है वो उसके चरण से पता चलता है। अब कुंडली में जब आपको ये पता चले कि जातक का जन्म नक्षत्र क्या है और उस व्यक्ति का नाम क्या है, जातक के जन्म नक्षत्र का नाम और उसका प्रचलित नाम, इन दोनों में अगर साम्य ना हो तो जातक को परेशानी भोगनी पड़ती है। अब परेशानी कैसे होती है? जैसे जातक के जन्म नक्षत्र का जो नाम है, उस जन्म नक्षत्र का जो स्वामी और प्रचलित नाम के नक्षत्र का स्वामी, इन दोनों में अगर मित्रता ना हो अर्थात शत्रुता हो, तो जब जब हम जातक का नाम पुकारते हैं तब तक नाम के नक्षत्र स्वामी सक्रिय होते हैं और अगर वो विपरीत है, शत्रु है, तो जातक को परेशानी होती है। ये बहुत सूक्ष्म गणित है। अधिकतर लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब सिर पर पत्थर पड़ता है तभी उसका वजन समझ में आता है। अगर किसी का नाम नक्षत्र स्वामी और प्रचलित नाम के नक्षत्र स्वामी और जन्म नक्षत्र के स्वामी विपरीत हैं और ऐसे में बच्चा कुछ सालों बाद अगर बीमार होने लगता है, दवाई लागू नहीं पड़ती या किसी भी तरह उसका निदान नहीं हो पाता, तब कुंडली के तरफ ध्यान जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है या ये व्यक्ति ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या दोष है कुंडली में। तो जब कुंडली देखी जाती है तब सामने बात आती है कि इनका नक्षत्र नाम के स्वामी और प्रचलित नाम के स्वामी दोनों में ही शत्रुता है और इस वजह से जब जब इनका नाम पुकारा जाता है तो इन्हें तकलीफ होती है और इसी वजह से ये इनकी तकलीफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उनका नक्षत्र उनके षष्ठ स्थान में है। षष्ठ स्थान रोग पीड़ा का होता है और जब षष्ठ स्थान में नक्षत्र है अर्थात चंद्रमा भी वही है, तो उनकी तबीयत या उनकी प्रकृति अस्वस्थ रहती है और जब जब आप उसका नाम पुकारेंगे तब तक उनका नक्षत्र सक्रिय होगा और उनको तकलीफ बढ़ते जाती है। ऐसे में उपाय ये होता है कि उस बच्चे का नाम जो जन्म नक्षत्र है उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाए। कई बार ये देखा जाता है कि लोग बच्चे का नाम नक्षत्र के अनुसार तो रख देते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुंडलियों में या कागज में ही लिखा रहता है। प्रचलित नाम कुछ और ही रख देते हैं, जैसे निकनेम रख देंगे या कुछ और। कुंडली में अगर ड से कोई नाम अक्षर आता है तो ड के अक्षर के ऊपर कोई उनको नाम अच्छा नहीं मिला तो वो कुछ भी नाम रख के और नक्षत्र का नाम रख के कार्रवाई पूरी कर देते हैं कि हमने नक्षत्र नाम रख दिया, लेकिन प्रचलित नाम उनका कुछ और रखा जाता है और अनजाने में उनके हाथ से बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि प्रचलित नाम जब जब पुकारते रहेंगे तब तक बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगती है। तब उन्हें नाम बदलने के लिए सलाह दी जाती है कि आप बच्चे का या व्यक्ति का नाम बदल दीजिए, तब इसकी तबीयत में सुधार होने लगेगा। ये विज्ञान है और इसको अनुभव किए बगैर
कोई मानता नहीं है। ज्योतिष के बारे में कई बार ये बातें सुनने को मिलती है कि क्या ज़रूरत है कुंडली देखने की, क्या ज़रूरत होती है नक्षत्र देखने की। लेकिन समय इंसान को सब कुछ समझा देता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो सामने हमें दिख रहे हैं, इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी पर अगर इनका सीधा प्रभाव है तो निश्चित हमारे ऊपर भी उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। आपके मानने या ना मानने से नक्षत्रों को या ग्रहों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें उसका जरूर फर्क पड़ता है। इसलिए कुंडली, नक्षत्र, ग्रह, राशियां, ये सभी अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। 360 डिग्री की पूर्ण सर्कल में 360 डिग्री में 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र समाविष्ट हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण। इस हिसाब से एक राशि में 9 चरण होते हैं और 9 चरणों में जब जब चंद्रमा एक एक चरण बदलता है, आगे बढ़ते हैं चंद्रदेव, उस हिसाब से उनका फल बदलने लगता है। भले ही एक राशि में हम कहेंगे कि किसी एक राशि में चंद्रमा है और वो राशि के अनुसार हमने नाम रख दिया है, लेकिन राशि में 2.25 नक्षत्र हैं और आपके बच्चे का जन्म 2.25 नक्षत्र में से कौन से चरण में हुआ है, अर्थात नक्षत्र बदल गया, तो राशि के नाम से नाम रखना कोई फायदा नहीं होता। इसलिए नक्षत्र के नाम पे ही, नक्षत्र चरण का जो अक्षर निकलता है उसी के ऊपर बच्चे का नाम रखना चाहिए। अगर बच्चे की स्वास्थ्य और उसकी उन्नति का विचार है तो ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दूसरी बात, 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसको मूलों के नक्षत्र कहा जाता है। इन 6 नक्षत्रों में से अगर किसी एक नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो उसकी शांति अत्यंत आवश्यक है करवाना। अर्थात उस नक्षत्र के देवता की पूजा होती है और उससे ये अनुरोध किया जाता है कि इस बच्चे के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखे, कोई भी कुदृष्टि इसके ऊपर ना रखे। इस तरह से उस नक्षत्र देव की शांति की जाती है। कई बार बात को टाल दिया जाता है कि अभी जन्म हुआ है, बाद में करेंगे, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, धीरे धीरे करके नक्षत्र शांति भूल जाते हैं और साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जब महादशा बदलती है और उस महादशा का प्रभाव जब जीवन पर पड़ने लगता है, तब याद आता है कि पता नहीं क्या बात हो गई, अचानक इतनी गड़बड़ कैसे हो गई, या तबीयत की गड़बड़ या फिर उसके पढ़ाई की। अगर बच्चा स्कूल के समय उसकी महादशा बदलती है तो अचानक उसके अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा अचानक फेल होने लगता है, या फिर बहुत कमज़ोर बच्चा अचानक एकदम अच्छे नंबर ले आता है। तो ये बदलाव होता है महादशा की वजह से। और वही हाल नक्षत्र का है कि अगर क्योंकि नक्षत्र से ही महादशा बदलती है, और अगर मान लो 20-25 वर्ष के बाद या 28 वर्ष के बाद किसी की महादशा बदल रही है और ऐसे में महादशा अगर विपरीत आ गई तो यही होता है, कल तक अच्छी खासी नौकरी चल रही थी और अचानक कुछ समस्या आ गई और नौकरी निकल गई या नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, चलते चलते पता नहीं क्या हुआ और बिजनेस में घाटा होने लगा। तो ये सब बातें महादशा बदलने की वजह से होती है और उसके साथ है आपका नक्षत्र नाम और आपका प्रचलित नाम में
अंतर। तो दोस्तों, नक्षत्र बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए नक्षत्र को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर इसके बारे में आपके कोई विचार हो, आपके कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।